बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की मोहब्बत में एक खूबसूरत वाक़या। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया। एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और इसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और ग़ुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा, बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगा, उम्दा कपड़े पहनाऊँगा, अपने मदरसे में तालीम दूँगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारी माँ के सुपुर्द कर दूँगा। तुम जाओ अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालिदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीज़ें वाफर मिक़दार में मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी में वो मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाज़े को और पूछा, क्या बाबा ये दरवाज़ा और ये रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा अगर वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी और कहने लगा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ इस दरवाज़े को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, इस दरवाज़े को देखकर ही अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूँगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा ZTU Islamic Knowledgeable, please subscribe my channel.